3. दोस्त और अनमोल खजाना। सुबह की हल्की धूप गांव की कच्ची गलियों पर फैल रही थी। खेतों से आती मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को जिंदा बना रही थी। इसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, अजय, विक्रम और सुरेश। तीनों बचपन से साथ थे। स्कूल एक साथ गए, खेतों में खेला, नदी में तैरे और सपने भी एक साथ देखे। फर्क बस इतना था कि अजय हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था, विक्रम हर चीज को समझकर कदम उठाता था और सुरेश सबका दर्द बिना कहे समझ लेता था। गांव में ज्यादातर लोग साधारण जिंदगी जीते थे। मेहनत, खेत और रोजमर्रा की चिंता यही सब था। लेकिन अजय का मन यहाँ टिकता नहीं था। वो अक्सर कहता था कि उसकी किस्मत सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं है। विक्रम उसे समझाता कि सपने देखने से पहले रास्ता समझना जरूरी है। सुरेश मुस्कुराकर कहता कि जो भी करेंगे साथ करेंगे। एक दिन तीनों खेतों की तरफ घूमने निकले। हल्की हवा चल रही थी। अचानक अजय का पैर किसी पत्थर से टकराया। वो झुका तो देखा, मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना सा कागज है। उसने उसे निकाला। कागज पीला पड़ चुका था और उस पर अजीब सी लिखावट थी। विक्रम ने ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो 3 दोस्त सच्चे दिल से एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, उनके लिए एक खजाना इंतजार कर रहा है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। पहले तो तीनों हंस पड़े। उन्हें लगा कोई मजाक है, लेकिन कागज में कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जो सिर्फ उनके गांव से जुड़ी हो सकती थीं। सुरेश के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने कहा कि शायद ये यूं ही नहीं मिला है। अजय की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे किस्मत ने दरवाजा खटखटाया हो। थोड़ी देर सोचने के बाद तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह वे सफर पर निकल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता बदलने लगा। कच्ची पगडंडियां, घना जंगल और दूर तक फैली पहाड़ियां। रास्ते में कई बार डर लगा। जंगल की आवाजें, अजीब सी खामोशी और अनजान रास्ते। कई बार अजय आगे बढ़ जाता और विक्रम उसे रोकता। सुरेश हर बार दोनों को संभालता। जब भूख लगती तो वे थोड़ा सा खाना बांटकर खाते। जब थक जाते तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। जंगल के बीच उन्हें एक ऐसा रास्ता मिला जहां जमीन से हल्की रोशनी निकल रही थी। विक्रम ने कहा कि ये शायद सही दिशा है। चलते चलते उन्हें कई मुश्किलें आईं। कभी फिसलन भरी जमीन, कभी तेज बहती नदी। एक जगह सुरेश का पैर फिसल गया। अजय और विक्रम ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे अकेले होते तो शायद यहां तक नहीं पहुंच पाते। थोड़ी दूर आगे एक ऊंची पहाड़ी सामने आ गई। चढ़ाई बहुत कठिन थी। सांस फूलने लगी। अजय ने हार मानने की बात की, लेकिन विक्रम ने कहा कि आधे रास्ते से लौटना सबसे बड़ी हार होती है। सुरेश ने दोनों के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि वे यहां तक साथ आए हैं तो आगे भी साथ ही जाएंगे। धीरे धीरे कदम रखते हुए तीनों ऊपर पहुंचे। ऊपर से नीचे का नजारा देखकर उनकी सारी थकान उतर गई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। पहाड़ी के आगे एक गहरी खाई थी और उसके ऊपर लटका हुआ एक पुराना रस्सी का पुल। पुल हिल रहा था और नीचे देखने से ही डर लग रहा था। अजय सबसे पहले आगे बढ़ा। बीच में उसका पैर फिसला और वो संतुलन खो बैठा। उस पल उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन उसी समय विक्रम और सुरेश ने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। तीनों कुछ पल तक वहीं रुके रहे। उनकी सांसें तेज थीं और आंखों में डर था, लेकिन हाथ एक दूसरे से नहीं छूटे। पुल पार करने के बाद एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर अजीब सी चमक थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा एक पुराना सा संदूक रखा है। जब उसे खोला गया तो अंदर चमकते हुए सिक्के और अनमोल रत्न थे। लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती वो एहसास था जो उनके दिल में था। उन्हें समझ आ गया कि ये खजाना सिर्फ पैसों का नहीं है, ये साहस, भरोसे और दोस्ती का इनाम था। वे खजाने के साथ गांव लौट आए। गांव वालों को जब पूरी कहानी पता चली तो सबकी आंखों में गर्व था। तीनों दोस्तों ने उस खजाने का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया। उन्होंने गांव के लिए स्कूल सुधरवाया, जरूरतमंदों की मदद की और कई लोगों को रोजगार दिया। अब गांव में जब भी किसी को डर लगता या रास्ता मुश्किल लगता, लोग 3 दोस्तों की कहानी सुनाते। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।